जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और देखते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली इसमें हम लोग रिमाइंडर निकालना सीखते हैं, यानी कि शेषफल निकालना सीखते हैं कि किसी दिए गए नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करने की या किसी एक्सप्रेशन में किसी नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल या रिमाइंडर क्या आता है। तो हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो जैसे कि कोई नंबर 60 है, इसको हम लोग अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो आप सभी को पता है रिमाइंडर कितना आएगा। देख लेते हैं। 60 है, 13 से हम लोग डिवाइड किए, 13 चौका 52, रिमाइंडर यानी शेषफल आया 8। ठीक, तो हम कहेंगे जब 13 को 60 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 8। एक और तरीका है इसे, जैसे 13 को अगर हम 60 को अगर 13 से डिवाइड करें तो जैसे यहाँ 4 बार ले गए, यहाँ हम 5 बार भी ले जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो यह आया 65, इसको इसमें से घटाइए, आया -5। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। ठीक, यानी भी जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो दो तरीके के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। देखते हैं, जब 13 को हम 60 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आया +8 और ये रिमाइंडर आया -5। ठीक, तो रिमाइंडर कोई भी आ सकते हैं, +8 या -5, लेकिन आंसर हमेशा हम पॉजिटिव में देते हैं। तो ये दोनों का नंबर का जो योग एडिशन रहेगा वो 13 के बराबर रहेगा। तो हम हमेशा ये करेंगे, कोई भी एक रिमाइंडर निकालेंगे तो दूसरा उसमें से घटा के भी निकाल सकते हैं। हम लोग 25 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 7 चौक 7 त्रिक 21, यानी कि रिमाइंडर आया हमारा 4। ठीक, या हम इसको लिख सकते हैं 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर आया -3। तो दो तरीके के रिमाइंडर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए दोनों का योग 7 के बराबर है, तो एक रिमाइंडर अगर हम निकाल लिए तो दूसरा इसमें से 7 घटा के भी निकाल लिए। जैसे एक रिमाइंडर 4 आया तो दूसरा रिमाइंडर अगर पूछे तो इसमें घटा के भी निकाल सकते हैं, वो आएगा -3। ठीक, जैसे कोई संख्या 84 है, इसको अगर हम लोग 11 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 8 88, यानी कि रिमाइंडर आया -4। ठीक, रिमाइंडर आया -4। हम ये अब बोल सकते हैं रिमाइंडर आया, अगला रिमाइंडर क्या आप निकाल सकते हैं, -4 + 11, दैट इज़ रिमाइंडर आया 7। तो रिमाइंडर 7 भी है, रिमाइंडर 11 भी है। तो एक रिमाइंडर कोई भी निकाल लें, क्योंकि हमें यहाँ आसान था 88 के पास जाना, इसलिए हमने ऐसे निकाल लिया है कि 11 8 88, रिमाइंडर आया -4 या रिमाइंडर आया +7। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। तो रिमाइंडर हम बेसिकली ये सिखाना चाहते हैं, अगर गुणे में है तो रिमाइंडर क्या आएगा, जोड़ में है तो रिमाइंडर क्या आएगा, और घटाने में है तो रिमाइंडर क्या आएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रिमाइंडर पे कैसे ऑपरेशन होते हैं वो देखेंगे। जब हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 7 77, रिमाइंडर आया 2। जब 11 से यहाँ 11 9 99, रिमाइंडर आया 4। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर आया यहाँ पे 8। ठीक, रिमाइंडर भी गुणा हो जाएगा। ठीक, जो ऑपरेशन यहाँ पे रहेगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर में भी हो जाएगा, रिमाइंडर का गुणा हो जाएगा। 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 2, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 4। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है 6। तो हम ये जाने रिमाइंडर अगर नंबर ऐड है तो उनके रिमाइंडर भी ऐड हो जाते हैं। इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, तो इसको इसमें से घटाएँगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो यानी कि जब संख्याएं घटती हैं तो उनका रिमाइंडर भी घट जाता है। ये हुआ इसका रिमाइंडर। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे कि a⁴n + b⁴n लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे n ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर नंबर ऑड है तो यह नंबर a + b a + b से डिवाइड होगा, लेकिन a - b से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसका फैक्टर a + b होगा। कैसे, जैसे ये a⁴n + b⁴n है, यह n बराबर ऑड है, तो ऑड मान लेते हैं 3 है, एज्यूम कर लेते हैं 3 है, तो कोई भी पावर हो सकती है, 3 7 11 221, ऐसे करके कोई भी ऑड नंबर हो सकते हैं। तो अगर इसकी पावर ऑड है तो हम जैसे मान लेते हैं 3 है, तो हम जानते हैं a³ + b³ का जो फार्मूला होता है उसमें एक फैक्टर a + b जरूर आता है, इसलिए यह नंबर a + b से डिवाइड करेगा, यानी इसका फैक्टर a + b होगा, लेकिन a - b नहीं होगा। उसी तरीके जब a² + b² का फॉर्मेट बनेगा, यानी कि यहाँ पे हम जब इवन लेंगे तो a² + b² का फॉर्मेट में बनेगा। और हम जानते हैं कि a² + b² का ना तो फैक्टर a + b होता है,
ना तो a माइनस बी होता है, इसलिए यह नंबर ना तो a प्लस बी से कटेगा ना तो a माइनस बी से कटेगा। अगर हम नंबर देखते हैं a की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर n ऑड है तो मान लेते हैं 3 है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मेट बनेगा। तो हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा कि यह a माइनस बी से तो कटेगा लेकिन a प्लस बी से नहीं कटेगा। सभी जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक, अगर n बराबर इवन है तो ये फार्मेट बन जाएगा, मान लेते हैं इस n बराबर 2 है तो ये फार्मेट बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह नंबर a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा। तो यह तो था क्या कहते हैं किसी भी पावर के लिए। अगर ये इवन है ये ऑड है तो हम बता सकते हैं कि यह नंबर किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा। तो ये देख लीजिए। और इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर की पावर के, 5 का स्क्वायर की पावर के एक ऑड नंबर है, तो ये डिविजुअल होगा, किससे डिविजुअल होगा? ऑप्शन है 13, 89, 3 और ये 29। इनसे हमें चेक करना है कि किससे डिविजुअल होगा। तो अभी हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2 को ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 की पावर के। चूँकि हम जानते हैं ये ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी ज़रूर होगा। 5, 4, 9, 6, 2, 8, तो यह नंबर 89 से ज़रूर कटेगा। आंसर इसका ये होगा। समझ में आया कैसे? अगर ये फॉर्मेट है के ऑड है तो के बराबर हम 3 मान लेते हैं। 3 मानेंगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में बनेगा और a प्लस बी इसका फैक्टर ज़रूर होगा, इसलिए यह नंबर 89 से कटेगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ 49 की पावर 15 माइनस 1 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये ऑप्शन है। तो हमें देखना यह नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो हमें पता है कि हम लिख सकते हैं इसे 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये है कोई भी नंबर उसकी पावर ऑड है, दिख रही है, तो यह इसका एक फैक्टर a माइनस बी ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 होता तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट एक a माइनस बी का फैक्टर जरूर बनाता। तो इसलिए यह नंबर 49 माइनस 1 दैट इज़ 48 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में तो 48 है नहीं, तो यह नंबर 8 से डिविजिबल। क्यों? अगर कोई नंबर 48 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि उसके फैक्टर से भी डिविजिबल जरूर होगा। तो उसका फैक्टर ये 8 लिखा हुआ है, तो इसलिए आंसर 8 होगा। और कोई 48 के फैक्टर नहीं है, इसलिए और किसी से डिविजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 की पावर 23, 2 की पावर 23 ऐसे करके 70 की पावर 23 को अगर 71 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 70 और ये लिखा है 1, तो हम इन दोनों का पेयर अगर बनाएं देखते हैं कि 7, 70 और 1, 71। तो यह नंबर इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, तो इन दोनों का जो फैक्टर होगा, इन दोनों का एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होगा, यानी कि 70 प्लस 71 इन दोनों का फैक्टर जरूर होगा। ये दोनों नंबर 71 से डिवाइड होंगे। 69 और 2 ये भी नंबर 71 से डिवाइड होंगे, क्योंकि पावर ऑड है तो इनका फैक्टर a प्लस बी जरूर होगा। इसी तरह यहाँ 68 होगा और ये 3 होगा, वो भी नंबर 71 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो नंबर सारे कैसे हो जाएंगे 71, नंबर सारे 71 हो जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ और भी रहेगा, मान लीजिए कुछ के आएगा ऐसे करके। तो यह नंबर 71 से पूरी तरीके डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर इसका क्या आएगा 0 आएगा। जब इसको काटने जाएंगे तो 71 पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को जैसे कि ये दिया हुआ 2 की पावर 6n 4 की पावर 2n ऑलवेज डिविजिबल बाई। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसके पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। 2 की पावर 6 क्या होता है, सभी को पता है 64 होता है। इसकी पावर हम n लिख सकते हैं, माइनस ये 4 की पावर 2 का मतलब ये 16 होता है, इसकी पावर भी n लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये a माइनस बी की पावर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे हमें n तो नहीं पता है क्या होगा, तो हम n मान लेते हैं, एक बार इवन होगा या तो ऑड होगा। तो एक बार मान लेते हैं इवन है, एक बार ऑड है। तो हम जब n को देख लेते हैं जब n इवन है, और एक बार देख लेंगे n जब ऑड है। जब n इवन है तो यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनेगा और इसके 2 फैक्टर होंगे, वो होंगे 64 माइनस 16 और 64 प्लस 16। लेकिन जब ये ऑड होगा तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मेट जैसा बनेगा, तो इसका एक फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर होगा, वो 64 माइनस 16। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि 64 और 16 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ गया 80, इसमें से घटाएंगे ये आ गया 48, तो ये आ गया 48। तो हम जान गए कि इसका फैक्टर 48
अगर ये इवन होगा तो 48 और 80 हो सकता है, अगर ये ऑड होगा तो 48 हो सकता है। तो एक फैक्टर ऐसा है जो हमेशा होगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। 48 तो ज़रूर इसका फैक्टर होगा, इसलिए आंसर होगा 48। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ 133, 132, 135, 136, 138, 142, इसको अगर हम 137 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं निगेटिव रिमाइंडर हमने पढ़ा, पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ा, तो उसी का प्रयोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसको अगर इससे हम डिवाइड करने जाएंगे तो क्या आएगा। एक्चुअली अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो नंबर तो छोटा है, 132 डिवाइडेड बाई अगर हम 137 करेंगे तो नंबर छोटा, तो रिमाइंडर तो 132 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरह करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम इसका रिमाइंडर मान लेंगे, इसको हम एक बार में ले जाएंगे और रिमाइंडर मान लेंगे 132 से जब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आएगा r बराबर -5। हमें पता है कि एक रिमाइंडर प्लस आए तो एक निगेटिव भी आ सकता है, तो रिमाइंडर आएगा -5। ठीक, तो इसको इसमें जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -5। इस तरह इसमें करेंगे रिमाइंडर आएगा -2, इसको इसमें करेंगे रिमाइंडर आएगा -1, इसको इसमें करेंगे रिमाइंडर आएगा +1, इसको इसमें करेंगे रिमाइंडर आएगा +5। ठीक, तो अब ये सारे नंबर गुणे में, तो इनको गुणा करेंगे, 5 एकम 5 एकम 5, 2 10 5 50। लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस -50 आ गया। तो हम आंसर माइनस में नहीं देंगे, इसलिए इसमें ऐड कर देंगे 137। तो ये आ जाएगा 87। ये होगा इसका रिमाइंडर, 87 इसका आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।